Hello, welcome to Graduate Guru. We are starting with a new session of the chapter Skewness. Now, in this session, we'll see exercise number 3.1 and question number 1. For a distribution, mean is equal to 100, mode is equal to 127 and standard deviation is equal to 60. Find the Pearson coefficient of skewness SKP. So यहाँ पे in this question mean दिया है, मोड दिया है एंड स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है. सो मीन का वैल्यू दिया गया है 100, मोड इज 127 है एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज 60 एंड पूछा गया है एसकेपी. सो एसकेपी मतलब यहाँ पे पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बोला है, दैट मींस एसकेपी. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दैट? It is mean minus mode upon standard deviation, which is 100 minus 127 upon 60 आ जाएगा, which is minus 27 upon 60 हो जाएगा. So this becomes 3 20 सा 3, ये हो जाएगा 9 सा 2 10 सा and 2 4.5 हो जाएगा. यस अपॉन 10 है, 4.5 अपॉन 10 मतलब ये हो जाएगा माइनस साइन तो यहाँ पे है, ये हो जाएगा 0.45. सो एस के पी का वैल्यू आ गया माइनस 0.45. अगर यहाँ पे इंटरप्रेट द रिजल्ट बोला होता, सो इन दैट केस सिंस ये वैल्यू 0 से कम है तो ये हो जाता नेगेटिवली स्क्यूड. सो यहाँ पे विद दिस द फर्स्ट क्वेश्चन इज डन. नाउ वी विल सी द सेकंड क्वेश्चन. Second question is, the mean and variance of the distribution is 60 and 100 respectively. Find the mode and the median of the distribution if SKP is equal to minus 0.3. So यहाँ पे जो डेटा प्रोवाइड किया गया है that is mean. Mean is equal to ये दिया है 60. Variance दिया है, so variance is equal to 100. SKP दिया गया है which is minus 0.3. पूछा गया है मोड ढूंढो एंड मीडियन ढूंढना है. नाउ SKP का फॉर्मूला है इट इज मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन. इसका मतलब मुझे स्टैंडर्ड डिविएशन पार्ट चाहिए क्योंकि मेरे पास मीन है, मुझे मोड तो ढूंढने बोला है, SKP का वैल्यू दिया है बट स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं है. बट उसके लिए मुझे दिया गया है वेरिएंस का वैल्यू एंड वी नो पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड डिविएशन. तो इधर मैं लिखूंगा SG इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस. ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 100 विच इज इक्वल टू 10. ये आ गया मेरा SG का वैल्यू. एंड नाउ वी राइट SKP इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन. सो एसकेपी का वैल्यू वी हैव इट एज माइनस 0.3. मीन का वैल्यू है 60 माइनस मोड पता नहीं है, स्टैंडर्ड डिविएशन ये 10 आ गया. सो माइनस 0.3 इंटू 10, क्योंकि ये अपॉन है, अपॉन वाला टर्म यहां पे गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू 60 माइनस मोड हो जाएगा. माइनस 0.3 इंटू 10 ये हो जाएगा माइनस 3 इज इक्वल टू 60 माइनस ये हो जाएगा मोड. यस अभी ये माइनस है, ये तरफ गया तो मोड विल बिकम व्हाट पॉजिटिव इज इक्वल टू ये हो जाएगा 60 माइनस जो 3 था वो ये साइड आएगा तो ये बन जाएगा प्लस. सी ये माइनस था यहां पे गया तो पॉजिटिव, ये माइनस है यहां पे आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. सो माइनस 3 विल बिकम व्हाट प्लस 3 एंड वी हैव मोड इज इक्वल टू 63. सो यहां पे मुझे दो वैल्यूज ढूंढना था जिसमें से फर्स्ट वैल्यू मिल गया दैट इज मोड. अब हमारे पास मीन है, हमारे पास मोड है, उन लोगों ने बोला है मीडियन भी ढूंढना है. एंड वी नो वन थिंग, हमने स्टार्टिंग में समरी पार्ट में देखा था कि वी हैव अ रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड.
and that is called as what? Empirical formula. So we'll make a use of that. We write over here mean minus mode is equal to 3 times of mean minus median आ जाएगा. So यहाँ पे मीन का वैल्यू दिया है 60 माइनस मोड का वैल्यू 63 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट मीन का वैल्यू 60 आ जाएगा माइनस मीडियन. सो 60 माइनस 63 ये हो जाएगा माइनस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 60 माइनस मीडियन. सो यहां पे ये 3 अपॉन में आ जाएगा. सो माइनस 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 60 माइनस मीडियन लिखूंगा. We have minus 1 is equal to 60 minus median. So ये माइनस वाला टर्म यहां पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा. So this becomes median is equal to 60 minus 1. Sorry, 60 minus ये साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा. So 60 plus 1 हो जाएगा. And we have median का वैल्यू as 61. So यहाँ पे मोड मिल गया, यहाँ पे मीडियन मिल गया. Now this is only to make you all understand कि जब भी हमने थ्योरी पार्ट देखा था तब हमने बोला था कि अगर नेगेटिवली स्क्यूड रहेगा, सी यहाँ पे है ना क्वेश्चन में एसकेबी का वैल्यू माइनस में आया, नेगेटिवली स्क्यूड रहेगा तब बोला था मोड जो रहेगा वो सबसे बड़ा वैल्यू रहेगा. ये देखो मोड का वैल्यू 63 है. यस ये मीन जो है वो 60 है और मीडियन जो है वो 61 है. मतलब ये सबसे बड़ा वैल्यू हुआ. उसके बाद मीडियन सेकंड बड़ा वैल्यू रहेगा एंड मीन जो रहेगा वो सबसे छोटा होता है. सो ये देखा, दिस इज ओनली टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड ये पार्ट. सो विद दिस द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द सेकंड क्वेश्चन इज डन. वी मेक अ नोट ऑफ दिस पार्ट नाउ. Now we start with the next question of exercise 3.1. Question number 3. For a data set, sum of upper and lower quartile is 100. Difference between upper quartile and lower quartile is 40. And median is 30. Find the coefficient of skewness. Now, since यहाँ पे ये जो question है ये quartile पे based है and coefficient of skewness ढूंढने बोला, this will be Bowley's coefficient of skewness ढूंढना पड़ेगा since it is based on what? Quartiles का concept. So here sum of upper and lower quartile मतलब Q3 plus Q1. Yes, इसका वैल्यू हो जाएगा as what? 100 दिया है. डिफरेंस जो बोला है, डिफरेंस मतलब ये हो जाएगा Q3 minus Q1. yes, इसका आंसर 40 आ गया. एंड मीडियन मतलब M. इस ये वैल्यू हो गया है 30. उन लोग ने पूछा है SKB मतलब एक्चुअली खाली बोला है कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ढूंढो, बट दिस विल बी व्हाट? जो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस रहेगा व्हिच इज बेस्ड ऑन क्वार्टाइल दैट इज बोलिस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस. इसलिए मैंने लिखा यहाँ पे SKB. यस विल गो विद द मेन फॉर्मूला. यस ये फॉर्मूला बताया था. यस ऊपर माइनस नीचे प्लस. इसको एक्सपांड किया ये हो जाएगा Q3 माइनस Q2 माइनस Q2 प्लस Q1 डिवाइड बाय ये हो जाएगा Q3 माइनस Q2 प्लस Q2 माइनस Q1. सो फ्रॉम दैट वी गेट SKB इज इक्वल टू ये हो जाएगा Q3 प्लस Q1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ Q2 अपॉन ये हो जाएगा Q3 माइनस Q1. सो यहां पे आई कैन राइट इट एज Q3 प्लस Q1 माइनस ये जो Q2 है उसको मैं M लिख सकता हूं अपॉन Q3 माइनस Q1. नाउ सी अगर हमें ये फॉर्मूला डायरेक्टली आता है तो वी कैन डायरेक्टली यूज दिस.
ठीक है, तो ये बीच के स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है। बट बाई चांस अगर हमें एक ही फॉर्मूला याद रखना है तो विल रिमेंबर द मेन फॉर्मूला, क्योंकि बाकी दो फॉर्मूलाज इजीली डिराइव हो जाते हैं, दैट इज ये और ये बाई ये एक्सपांशन पार्ट। सो यहाँ पे Q3 प्लस Q1 का वैल्यू 100 है, मतलब इतना पोर्शन जो है वो 100 है, माइनस 2 टाइम्स ऑफ m, m का वैल्यू 30 अपॉन डिफरेंस का वैल्यू 40, तो यहाँ पे आ जाएगा 40। दिस इज 100 minus 60 upon 40, so this becomes 40 by 40 which is equal to 1, and ये हो गया SKB। SKB का वैल्यू एग्जैक्ट 1 आ गया। So with this question is done. We start with the next question, that is question number 4. So question number 4 यहाँ पे, for a data set with upper quartile equal to 55 and median equal to 42, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं अपर क्वार्टाइल मतलब Q3 इस 55 है, Q2 इज इक्वल टू M इज इक्वल टू 42 दिया गया है। इफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक, फाइंड द लोअर क्वार्टाइल, मतलब Q1 ढूंढने बोला है। सो यहाँ पे अगेन क्वार्टाइल पे बेस्ड है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, मुझे इतना समझ में आता है कि SKB का वैल्यू जो है दैट इज इक्वेटेड टू 0 आ जाएगा। सो वी राइट ओवर हियर SKB इक्वल टू, ये हो जाएगा Q3 प्लस Q1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ Q2 लिख सकता हूं अपॉन Q3 माइनस Q1। सो इतना समझ में आ रहा है, दिस वैल्यू 0 इज इक्वल टू Q3 का वैल्यू है विच इज 55 प्लस Q1 ये पता नहीं है, माइनस 2 टाइम्स ऑफ, मैंने यहाँ पे लिखा है मीडियन दिया था, मीडियन इज सेम एज क्वार्टाइल 2 एंड दैट वैल्यू इज 42 अपॉन Q3 माइनस Q1। सो 0 इनटू ब्रैकेट Q3 माइनस Q1, ये लिखने का this will give me 55 plus Q1 minus 84, so ये मुझे आंसर देगा 0। 55 माइनस ये, तो ये हो जाएगा Q1 माइनस 29, ये माइनस 29 ये साइड पे गया तो ये हो जाएगा 29 इज इक्वल टू Q1। so we say therefore Q1 is equal to 29 and Q1 मतलब लोअर क्वार्टाइल, तो लास्ट में यू कैन राइट देयरफॉर लोअर क्वार्टाइल इज इक्वल टू 29, ठीक है। सो विद दिस द फोर्थ क्वेश्चन इज डन। नाउ विल सी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 8। सो यहां पे मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 8। फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन Q3 minus Q2 is equal to 90 and Q2 minus Q1 is equal to 120. Find SKB बोला है। So over here we have Q3 minus Q2 का value and we have Q2 minus Q1 का value. This is equal to, ये दिया गया है 90 and this is 120. SKB ढूंढने बोला है, so we write the main formula. ये हो जाएगा Q3 माइनस Q2, दूसरे ब्रैकेट में Q2 माइनस Q1, यस ऊपर माइनस नीचे प्लस। सो ये हो जाएगा यहाँ पे 90 माइनस 120, ये हो जाएगा 90 प्लस 120, ये हो जाएगा माइनस 30 अपॉन 210, ये हो जाएगा माइनस 1/7। सो SKB इज इक्वल टू, ये माइनस साइन तो आएगा ही, इधर आ जाएगा 0 पॉइंट, अच्छा इधर 0 आया क्योंकि 7 के लेवल में 1 तो नहीं आता है तो पॉइंट आ गया, तो 10, 7 1 7 होता है, तो 30
7 4 जा 28, तो 2 बचेगा, 2 0, 7 2 जा 14, तो अब क्या बचेगा, 6 बचा, तो 6 0, 7 8 जा 56 होता है, 4 0, ये हो जाएगा 5. So we can say this is approximately minus 0.1429. So with this, now question number 8 is also done. Now we'll make a note of this few questions. We'll start with question number 7 now. Calculate SKB for the following set of observations of yield of wheat in kg from 13 plots: 4.6, 3.5, 4.8, 5.1, 4.7, 5.5, 4.7, 3.6, 3.5, 4.2, 3.5, 3.6, 5.2. सो ये वैल्यूज यहाँ पे कॉमा कॉमा करके डेटा दिया है, मतलब दिस इज रॉ डेटा, एंड सिंस ये रॉ डेटा रिलेटेड क्वेश्चन है एंड इट इज एसकेबी, मतलब क्वार्टाइल ढूंढना है, मतलब Q1 Q2 Q3 ढूंढना है, बट फॉर दैट द फर्स्ट स्टेप इज टू अरेंज द गिवन डेटा इन व्हाट, असेंडिंग ऑर्डर. सो यहां पे लिखूंगा अरेंजिंग द गिवन डेटा in ascending order. So ascending order of the data is, सबसे पहले आ जाएगा 3.5, ये सबसे छोटा वैल्यू है, यस, एंड ये वैल्यू 3 बार है. सो 3.5 ये 3 बार आ गया. आफ्टर दैट वी हैव 3.6, ये 2 बार है, 3.6, 3.6. 3.6 के बाद we have the next value which is 4.2. so यहां पे लिखते हैं 4.2. उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू इज 4.6. so यहां पे लिखा 4.6. उसके बाद 4.7, 4.7. yes, after that we have 4.8. उसके बाद आफ्टर 4.8 we have the next value as 5.1. so ये हो जाएगा 5.1. फिर 5.2 है, and then we have 5.5. ठीक है, एक बार चेक करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. तो 13th ऑब्जर्वेशन थे, तो प्रॉपर्ली अरेंज हो चुका है. अब n इज इक्वल टू 13 लिखेंगे. देन वी राइट द जनरल फॉर्मूला qi इज इक्वल टू, ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ i इंटू n प्लस 1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन, ये आ जाएगा. एंड देन वी राइट Q1 इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ 1 इंटू 13 प्लस 1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन.
तो ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ 14/4 ऑब्जर्वेशन। यस, एंड इसका आंसर आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू Q1 आ जाएगा वैल्यू ऑफ 3.5 observation. So we write it as value of third observation plus 0.5 into value of fourth observation minus value of third observation. So this is equal to, अच्छा थर्ड ऑब्जर्वेशन का वैल्यू देखते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। सो वी राइट ओवर हियर 3.5 प्लस 0.5 इंटू फोर्थ ऑब्जर्वेशन 3.6 है, थर्ड ऑब्जर्वेशन 3.5 है। सो ये हो जाएगा 3.5 प्लस 0.5 इंटू 0.1। सो 3.5 प्लस 0.5 इंटू 0.1, तो ये हो जाएगा 0.05। यस, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो इधर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो इसको 0 लिखेंगे। सो वी राइट इट एज 3.55। ये हो गया मेरा वैल्यू ऑफ Q1। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा Q2 इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ 2 इंटू n+1, मतलब ये हो जाएगा सीधा सीधा 13+1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन। सो दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा सीधा वैल्यू ऑफ 2 इंटू, ये हो जाएगा 14/4, एंड 14/4 का वैल्यू हमने अभी देखा इट इज 3.5। ये देखो 14/4, तो इसका वैल्यू 3.5 है, तो इसके जगह पे डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं 3.5 ऑब्जर्वेशन। बट यहाँ पे क्या है, 2 टाइम्स ऑफ 3.5 ऑब्जर्वेशन, तो ये बन जाएगा Q2 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ 7th ऑब्जर्वेशन, क्योंकि 2 इंटू 3.5 ये 7.0 होता है, इसलिए 7th ऑब्जर्वेशन लिखा। तो लेट्स चेक व्हाट इज द 7th। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, तो ये हो गया 4.6। नाउ वी नीड टू फाइंड Q3। तो Q3 इज इक्वल टू, यहां पे क्या आएगा, वैल्यू ऑफ 3 ब्रैकेट, डायरेक्ट यहां पे भी आ जाएगा 13+1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन, एंड 13+1 मतलब 14 होता है, 14/4 मतलब 3.5, ये वैल्यू डायरेक्ट है। सो 3.5 ऑब्जर्वेशन 3 इंटू ये, तो ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ 10.5 ऑब्जर्वेशन, तो ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ 10th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.5 इंटू, हो जाएगा वैल्यू ऑफ 11th ऑब्जर्वेशन माइनस वैल्यू ऑफ 10th ऑब्जर्वेशन। सो वी हैव ओवर हियर द 10th ऑब्जर्वेशन है, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10th है और ये 11th है, क्योंकि वी रिक्वायर 11th और 10th दोनों ऑब्जर्वेशन। सो ये आ जाएगा 4.8 प्लस 0.5 इंटू 51 माइनस 48, सो ये हो जाएगा 4.8 प्लस 0.5 इंटू, ये हो जाएगा, सॉरी ये 51 नहीं है, ये 5.1 है, माइनस 4.8 है, सो ये 3 नहीं आएगा, ये आ जाएगा 0.3। सो वी हैव 4.8 प्लस 0.15 आ जाएगा। सो वापिस यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो इसको भी 2 डिजिट बनाने के लिए यहाँ पे 0 लिखा। सो ये हो जाएगा 4.95, ये हो गया मेरा वैल्यू ऑफ Q3। सी यहाँ पे मेरे पास वैल्यू ऑफ Q2 आ गया है, Q2 का वैल्यू है, यस, यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q3 है। सो नाउ वी यूज SKB का फॉर्मूला, विच इज इक्वल टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ Q2 अपॉन Q3 माइनस Q1, ये वैल्यू लिखेंगे। सो दिस इज, ये हो जाएगा 4.95 प्लस 3.55 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 4.6 डिवाइडेड बाई 4.95 माइनस 3.55, यस,
इसको ऐड करके तो 5 और 5 ये 10 हो गया, 1 कैरी, 10 और 5 15 हो गया, 1 कैरी, ये हो जाएगा 8 माइनस ये हो जाएगा मेरा 9.2, तो इसको भी लिखूंगा 20। यस, इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे पॉइंट, ये 0 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये मुझे आंसर देगा -0.7, ये मुझे आंसर देगा 1.4। 1.40 बोलो या 1.4 बोलो, इट इज वन एंड द सेम। यस, ये पॉइंट और ये पॉइंट अगर हटा दिया तो ये हो जाएगा -7/14, जिसका आंसर होता है -1/2 एंड द आंसर फॉर दिस इज -0.5। ये हो गया मेरा वैल्यू ऑफ SKB। विद दिस क्वेश्चन नंबर 7 is done. We make a note of this part. Now we start with the next question, that is sixth sum of exercise 3.1. Find SKP for the following set of observations: 17, 17, 21, 14, 15, 20, 19, 16, 13, 17, 18. So यहाँ पे सिंस मुझे SKB ढूंढना है, तो इसका मतलब मुझे मीन चाहिए, मुझे मोड चाहिए एंड मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए. सो हियर आई विल राइट x bar is equal to summation x upon n. सो यहां पे समेशन x के लिए ये वैल्यूज हो जाएंगे 17 प्लस 17 प्लस 21 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 20, 14 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 19 प्लस 16 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 18. यस, ये सारे वैल्यूज हो जाएंगे. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. सो 11 ऑब्जर्वेशंस आ जाएंगे. सो यहाँ पे 8 प्लस 7 ये हो जाएगा 15, 15 प्लस 3 18, 18 प्लस 6 24, 24 और 9 33, 38, 42, 42 और ये 43 हो गया, 50, 57. सो बचेगा कितना? 5. 5 और 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. So 187 upon 11. Yes, 11 1 11 1 इधर बच जाएगा 7 77. अच्छा, 11 के टेबल में 77. Yes, I got the value of x bar. x bar का वैल्यू आ गया कितना? 17. अब सेकेंड पार्ट मुझे ढूंढना है, वो है मोड. तो यहां पे here in the given observation (17) is repeated maximum number of times, that is 3 times.
बाकी सारे वैल्यूज जो भी है वो सब एक ही बार आए हैं. 17 इज रिपीटेड 3 टाइम्स. सो देयरफॉर मोड इज इक्वल टू 17 आ जाएगा. सो मीन का वैल्यू 17 आ गया, मोड का वैल्यू भी 17 आ गया. एंड एसकेपी का फॉर्मूला है मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन. सो मीन माइनस मोड किया तो 17 माइनस 17 ये हो जाएगा 0. 0 अपॉन अभी स्टैंडर्ड डिविएशन का कोई भी वैल्यू हो तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0 ही आने वाला है. बट स्टिल विल सी स्टैंडर्ड डिविएशन ढूंढने के लिए आई विल राइट इट एज x. उसके बाद मैंने डायरेक्ट x माइनस x बार लिखा और उसके बाद डायरेक्ट x माइनस x बार द होल स्क्वायर लिखा. अरे मैंने ये वाला फॉर्मूला लिया स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए. क्यों? बिकॉज यहां पे मुझे दिख रहा है x बार का वैल्यू 17 आया एंड 17 मतलब इंटीजर वैल्यू होता है. सो दैट्स द रीजन मैंने x लिखा, फिर नेक्स्ट कॉलम x माइनस x बार और फिर नेक्स्ट कॉलम x माइनस x बार द होल स्क्वायर. एंड यहां पे ये आ जाएगा 17, 21, 14, 15, 20, 19, 16, 13, 17, 18. सो x माइनस x बार लिखेंगे. 17 माइनस 17 ये हो जाएगा 0, ये भी 0. 21 माइनस 17 तो ये हो जाएगा 4, ये हो गया -3, ये बन जाएगा -2, ये बन जाएगा 3, दिस इज 2, ये -1, ये हो जाएगा -4, ये हो गया 0 और ये हो जाएगा 1. ये हो जाएगा यहाँ पे 0, 0, 16, 9, 4, 9, 4, 1, 16, 0, 1. यस, और इसका टोटल करना होगा. यस, इसका टोटल तो ऑलरेडी हमारे पास है विच इज 187 बिकॉज ये रहा x का टोटल. सो 16 प्लस 9 25 हो गया. 25, 29, 38, 42, 43, 44 और ये 16 मतलब 60 हो जाएगा. इसका आंसर आ गया 60. सो यहां पे मैं लिखता हूं स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू 1 अपॉन n आ जाएगा समेशन ऑफ x माइनस x बार द होल स्क्वायर. यस, ये पूरा वैल्यू रूट के अंदर. सो ये हो जाएगा रूट ऑफ 1 अपॉन 11 इंटू 60. सो ये हो जाएगा रूट में एस जी का वैल्यू 11 5 55 होता है. सो 55 तो 50, तो 50 मतलब 11 4 44, तो 6 बचेगा तो वापिस 5. सो 4 5 4 5 4 5 ऐसा रिकरिंग आएगा. एंड देन वी राइट एसकेपी इज इक्वल टू इट इज मीन माइनस मोड अपॉन द स्टैंडर्ड डिविएशन. सो इट इज 17 माइनस 17 अपॉन रूट 5.45. ये हो जाएगा 0 अपॉन रूट 5.45. सो इसका आंसर आ जाएगा 0. सपोज अगर ये वैल्यू 0 नहीं होता तो हमें ये रूट वैल्यू भी ढूंढना पड़ता बाय स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड. ठीक है, यहाँ पे वो ढूंढने का जरूरत नहीं है बिकॉज मीन माइनस मोड का आंसर 0 आ गया एंड 0 अपॉन एक नंबर है तो उसका आंसर 0 ही आएगा. सो विद दिस क्वेश्चन इज डन. वी मेक अ नोट ऑफ दिस पार्ट. We'll start with the next question. That is question number 5 of exercise 3.1. Obtain coefficient of skewness by formula and comment on nature of the distribution. Height in inches दिया है, number of females. Height in inches में less than 60, 60 to 64, 64 to 68, 68 to 72, 72 to 76. Number of females 10, 20, 40, 10, 2. So यहाँ पे coefficient of skewness बोला है. They have not mentioned any of the method. I'll always prefer to go by what? Quartile वाला formula. क्योंकि उसमें values easily मिल जाएंगे. So यहाँ पे I will write over here height
यस यहाँ पे लिखता हूं हाइट इन इंचेस, उसके बाद नंबर ऑफ फीमेल्स बोला है, ये बनेगा फ्रीक्वेंसी, एंड इधर मैं लिख दूंगा CF ऑफ लेस देन टाइम। यस तो इधर वैल्यू दिया है लेस देन 60, फिर दिया है 60 to 64, 64 to 68, 68 to 72 एंड 72 to 76, ये वैल्यू दिया गया है। देन फर्दर ये वैल्यू दिया है 10 यहाँ पे, दिस इज 20, उसके बाद 40, 10 एंड फिर 2, तो इधर आ जाएगा 10, 10 प्लस 20 ये हो जाएगा 30, 30 प्लस 40 ये हो जाएगा 70, 70 प्लस 10 ये हो जाएगा 80, ये बन जाएगा 82। सो n समेशन f बोलो या n बोलो, दैट इज इक्वल टू 82 आ जाएगा। नाउ वी नीड टू फाइंड Q1, Q2 एंड Q3, क्योंकि हम ये सब सॉल्व कर रहे हैं विद द कंसेप्ट ऑफ व्हाट SKB, दैट इज बोलिस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, जो क्वार्टाइल पे बेस्ड है। सो यहां पे विल फाइंड द वैल्यू ऑफ n अपॉन 4, सो ये हो जाएगा 82/4, ये हो जाएगा 4 2 जा, 4 के टेबल में 2 नहीं आता है तो 0.5, सो n/4 का वैल्यू आ गया 20.5। सो 20.5 कहां पर लाई करेगा, सो इट विल लाई ओवर हियर, ये 10 है, 30 तक सारे वैल्यू ये कैटेगरी में, सो वी मार्क दिस एज Q1। सो यहां पे मैं लिखूंगा therefore Q1 class lies in the interval 60 to 64, और इधर आ जाएगा L इज इक्वल टू 60, H इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, CF का वैल्यू 10 आ जाएगा एंड F का वैल्यू 20 आ जाएगा। सो वी राइट ओवर हियर Q1 इज इक्वल टू L प्लस n/4 माइनस CF इनटू H अपॉन F, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 60 प्लस n अपॉन 4, तो इसका डायरेक्ट वैल्यू है 20.5, तो यहाँ पे वी राइट इट एज 20.5 माइनस इसका आंसर आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 4 अपॉन 20, सो दिस इज 60 प्लस ये हो जाएगा 10.5 इंटू 4 अपॉन 20, सो ये हो जाएगा यहाँ पे 4 1 जा 4 5 जा, ये 5 से डिविजिबल है, तो वी राइट इट एज 60 प्लस 2.1, this will become 62.1, this becomes my value of what Q1। अब क्वार्टाइल 2 ढूंढना है, तो वी राइट ओवर हियर 2n अपॉन 4, सो ये हो जाएगा 2 इंटू 82/4, यस तो ये 2 1 जा 2 2 जा एंड 2 1 जा 2 41 जा, तो सीधा रिड्यूस होके ये हो जाएगा 41। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 41, यहाँ पे 30 तक का डेटा है, 41 तक का डेटा सारा इसके पास, तो वी मार्क दिस, यस ये मेरा नया कंडीशन हो गया। सो दिस इज Q2, सो ये हो जाएगा यहाँ पे Q2 क्लास lies in the interval 64 to 68, इधर आ जाएगा L इज इक्वल टू 64, H इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, CF का वैल्यू आ जाएगा 30 एंड फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आ जाएगा 40 ये केस का, एंड वी हैव ओवर हियर Q2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा L प्लस ये हो जाएगा 2n अपॉन 4 माइनस CF इंटू H अपॉन F, ये हो जाएगा 64 प्लस ब्रैकेट 2n/4, तो उसका आंसर है 41 यहाँ पे, सो 41 माइनस 30 हो जाएगा इंटू ये हो जाएगा 4 एंड ये हो जाएगा 40, सो दिस इज 64 प्लस ये हो जाएगा 11 इंटू ये 4 1 जा 4 10 जा, तो ये हो जाएगा 1/10, सो दिस बिकम्स 64 प्लस 11 अपॉन 10 विच इज 1.1, ये हो जाएगा 65.1
ये हो गया मेरा वैल्यू ऑफ Q2. नाउ सेम वे वी नीड टू फाइंड 3n/4. तो ये हो जाएगा 3 into 82/4. सो ये हो जाएगा 3 into 20.5 आ जाएगा. क्यों? क्योंकि 82/4 का वैल्यू 20.5 था, तो ये यहाँ पे लिख दिया. सो ये हो जाएगा 15, 1 कैरी, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 6. यस, तो यहाँ पे आएगा therefore Q3 क्लास. अच्छा 61.5, कैन आई से 30 के बाद 70 तक सारे डेटा इसके पास. सो दिस ओनली बिकम्स व्हाट माय Q3 क्लास. सो अगेन ओवर हियर मेरा वैल्यू ऑफ L जो है दैट इज 64 ही आएगा. मेरा H का वैल्यू 4 आएगा, CF का वैल्यू 30 आएगा, F का वैल्यू 40 आ जाएगा. Q3 is equal to L plus 3n/4 minus CF into H upon F आ जाएगा. So now we substitute the values over here. ये हो जाएगा 64 plus 3n/4 का वैल्यू कैलकुलेट किया, ये रहा. So it is 61.5 minus इसका वैल्यू 30 है into 4/40, ये हो जाएगा 64 प्लस इसका आंसर आ जाएगा 31.5 into 4 1 जा 4 10 जा, तो 1/10 आ जाएगा. सो इसका आंसर आ जाएगा 64 प्लस ये हो जाएगा 3.15. सो दिस इज इक्वल टू 67.15 आ जाएगा. सो अब ये वैल्यू ऑफ Q3 मिल गया. तो अभी देखो यहाँ पे Q1 का वैल्यू है, Q2 का वैल्यू है और Q3 का वैल्यू है. Q3 के वैल्यू में पॉइंट क्या 2 डिजिट है, तो Q2 में एंड Q1 में यहाँ पे मैं 1010 ऐसा लिख दूंगा. तो इधर भी मैंने 2 डिजिट में कन्वर्ट कर दिया सब नंबर्स. सो नाउ वी राइट ओवर हियर SKB इज इक्वल टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ Q2 अपॉन Q3 माइनस Q1. दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा 67.15 प्लस 62.10 माइनस 2 into 65.10 डिवाइडेड बाय 65.15 माइनस 62.10. दिस इज इक्वल टू, सो ये नंबर को ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा पॉइंट, ये 25 हो गया, ये 9 है, ये 2 और ये 1 माइनस ये हो जाएगा 130.20 एंड इसका डिफरेंस आ जाएगा एज 5.05. सो अब यहां पे डिफरेंस लिया तो ये हो जाएगा 129 पॉइंट, इधर 25 है और इधर 130.20. सो वी हैव 10, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1, तो 11 हो गया, तो ये 9 हो जाएगा. यस, एंड ये आ जाएगा 9 और ये 2, तो इधर 0 0 0 और अब ये नंबर आ जाएगा माइनस में अपॉन 5.05. सो अब ये इरेज कर दिया एंड नाउ वी हैव अ वैल्यू ओवर हियर व्हिच वी कैन राइट इट एज 95/505 विथ माइनस साइन, जिसका आंसर माइनस में आ जाएगा. यस, इसको रिड्यूस करते हैं 101 एंड ये हो जाएगा 19. 19/100 अगर होता तो इसका आंसर 0.19 आएगा, बट ये 100 नहीं है, 101 है. तो इसका आंसर अगर हम ढूंढते हैं तो 0.8 या 9 के करीब आ रहा है. सो जिसको मैं लिख सकता हूं दिस इज अप्रोक्सीमेटली 0.19, क्योंकि मैंने पहले ही बताया माइनस 19/100 होता तो 0.19 उसका आंसर आता, बट 101 है मतलब 0.19 से थोड़ा सा कम वैल्यू आएगा एंड कहना इसे माइनस साइन है इसलिए माइनस में आंसर आया. एंड क्वेश्चन में लास्ट चीज बोला गया है कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. सो सिंस दिस SKB का वैल्यू ये जो है दिस इज लेस देन 0, देयरफॉर इट इज नेगेटिवली स्क्यूड. बस विद this question is done and now we make a note of this part.
So with this, we end the session over here. But please revise the concept of this session. That will help you for the next session. Thank you.